Okay, today we will discuss about the ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम बॉडी प्लॉट। ठीक है, अगर सपोज आपको बॉडी प्लॉट गिवन है तो आपको ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो अपन स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, और कुछ मैं बता चुका था पहले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको कि जब भी अपन बॉडी प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन अपन फाइंड करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए जो आपको बॉडी प्लॉट से आपने ट्रांसफर फंक्शन बनाया था, राइट, बॉडी प्लॉट से जो आपने ट्रांसफर फंक्शन बनाया था उसके जस्ट आपको अपोजिट करना है। जैसे आपने बॉडी प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन बनाया और ट्रांसफर फंक्शन से आप बॉडी प्लॉट बनाओगे तो सॉरी बॉडी प्लॉट से आप ट्रांसफर फंक्शन बनाओगे तो आपको जस्ट अपोजिट करना है, राइट। तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए आप मुझे खुद बताओ कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर सपोज आप किसी बॉडी प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। जैसे आपने बॉडी प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखा था, इनिशियल स्लोप, राइट। तो इनिशियल स्लोप आपने कैसे देखी थी, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज, राइट। या तो नंबर ऑफ पोल्स होंगे या फिर जीरोज होंगे एट ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन देखते ही सॉरी बॉडी प्लॉट देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि इनिशियल स्लोप क्या है, राइट। तो इनिशियल स्लोप सपोज सपोज आपके पास जो इनिशियल स्लोप है वो -20 × R है, राइट। -20 × R है। देन मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने होंगे, R होंगे, राइट। अगर सपोज आपके पास इनिशियल स्लोप -40 है तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन होंगे, राइट। अगर सपोज आपके पास जो इनिशियल स्लोप है वो आपके पास +20 × R है, +20 × R, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके पास होंगे नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन इक्वल टू R। सपोज आपके पास 60 स्लोप है, राइट। तो 60 स्लोप के लिए वहां पर इसका मतलब क्या है, 3 नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन, ये मैं कह सकता हूँ, राइट। अगर आपके पास जीरो स्लोप है, राइट, अगर आपके पास जीरो स्लोप है दैट मीन्स देर इज नो पोल्स एंड जीरोज, राइट। वहां पर कोई भी पोल्स एंड जीरोज नहीं होगा, राइट। कोई भी पोल्स और जीरोज नहीं होगा, राइट। नो नो पोल्स एंड जीरोज एट ओरिजिन। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि आपने जैसे ही आप बॉडी प्लॉट देखोगे तो सबसे पहले बॉडी प्लॉट में आपको क्या देखना है, इनिशियल स्लोप देखना है, राइट। अगर आपने इनिशियल स्लोप अगर आपने देख ली है अगर आपने इनिशियल स्लोप देख ली है तो आप क्या कर सकते हो, पोल्स और जीरोज आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, राइट। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, ओके, राइट। अब सेकेंड पॉइंट ये है, ओके क्लियर है, डाउट किसी को फर्स्ट पॉइंट में, ओके। अब मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आपको क्या देखना है, आपको इनिशियल स्लोप देखनी है जो कि मतलब फर्स्ट स्लोप, मतलब इनिशियल स्लोप का मतलब है उसके जस्ट पहले वाला, ठीक है, इनिशियल स्लोप एंड फाइनल स्लोप, राइट, एंड फाइनल स्लोप। तो आपको इनिशियल स्लोप और फाइनल स्लोप देखनी है एट पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर इफ फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, अब यहाँ पर जो इनिशियल स्लोप जो है वो मैं उसके जस्ट पहले वाली ले रहा हूँ, राइट। फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप अगर आपकी -20 × R है, -20 × R है, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ पोल्स सॉरी नंबर ऑफ
पोल्स एट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, उस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पर आपके पास कितने हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पिछले कुछ ग्राफ बॉडी प्लॉट ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर आपके पास -40 है, राइट, -40 है और यहाँ -80 है। तो ये वाला जो स्लोप है वो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए मुझे 0.1 के लिए क्या करना है, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए, एक मिनट मैं एक बार वापस ज्वाइन होता हूँ सेकेंड मिनट में। तो इस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ, राइट, 0.1 पर। तो इस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के लिए जो मेरे पास चेंज आएगा, मींस दिस फ्रीक्वेंसी इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी, फाइनल स्लोप, दिस इज द इनिशियल स्लोप एट दिस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए फाइनल स्लोप है, इनिशियल स्लोप है। तो -80 माइनस ऑफ -40, राइट, सॉरी मैं वही वही आपको बताया था। इसका मतलब क्या होगा, -80 माइनस ऑफ -40, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, इक्वल टू +40 सपोज, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। सॉरी -40 है, -40। तो -40 का मीनिंग है -20 × 2, राइट। डेट मीन्स यहाँ पर 2 पोल्स होंगे, किस पे होंगे पोल्स, एट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी एट ओमेगा इक्वल टू 0.1, राइट। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे ये मेरे पास 2 पोल्स होंगे, ठीक है। इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या है, 0.2, दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन स्लोप, राइट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा पूरा। नेक्स्ट जो है, अगर सपोज, ठीक है, इसमें इसमें मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सपोज आपके पास जो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, राइट, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप अगर आपके पास +20 × R है, ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज एट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपके पास कितने होंगे, इक्वल टू R हो, राइट। अगर सपोज आपके पास वहां पे -40 की जगह +40 आता, दैट मीन्स वहां पर उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर मेरे पास जीरोज कितने होंगे, R जीरोज होंगे, ठीक है। सपोज +40 आता, दैट मीन्स 2 जीरोज होंगे, राइट। तो समझ में आ गया, दैट इज द अपन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पोल्स या फिर नंबर ऑफ जीरोज ओरिजिन पे कितने हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे 3 कंडीशन है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन भी हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन भी हो सकता है, या फिर कोई भी पोल या कोई भी जीरोज ओरिजिन पे ना हो। 3 कंडीशन मेरे पास है, राइट। मैं चैट बॉक्स से बदल, अब इस पर्टिकुलर के को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपको नीचे दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन आर है, कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर मेरे पास एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, सपोज मेरे पास आर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन है, तो आर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन की कंडीशन के अंदर मेरे पास फॉर्मूला आएगा GHDB इक्वल टू 20 log k डिवाइड बाई ओमेगा की पावर r, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में एक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं फाइंड कर सकता हूँ k की वैल्यू, राइट। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपके पास r नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे जीरोज है r नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं GHDB इक्वल टू 20 log k इंटू ओमेगा की पावर, राइट। अगर मेरे पास कोई भी पोल्स और कोई भी जीरो नहीं है, डेट मीन्स मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला GHDB इक्वल टू 20 log ऑफ k। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैं अप्लाई करूंगा
तीन फॉर्मूले में से मैं एक ही अप्लाई करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन। जो भी मेरे पास आएगा, पोल्स आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जीरो जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और कोई भी पोल्स और जीरो नहीं आएगा तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि इसका मतलब अगर आपके पास पोल्स आता है तो पोल्स कहाँ होते हैं? आपके डिनोमिनेटर में, तो ये वाली जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आएगी, राइट। अगर आपके पास जीरोज कहाँ पे आते हैं? न्यूमरेटर में, तो ये वाली जो ओमेगा की पावर आर जो टर्म है वो कहाँ आएगी? न्यूमरेटर में, राइट। तो कोई भी पोल्स और जीरोज नहीं है, दैट मीन्स कोई भी टर्म यहाँ पर ओमेगा की नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, राइट। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा अपन कैसे फाइंड करते हैं। अब सपोज आपको एक बॉर्डर प्लॉट गिवन है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ एक एक पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहीं की वहीं आप पूछ लेना, ठीक है। सपोज आपको एक बॉर्डर प्लॉट गिवन है, उस इस पर्टिकुलर बॉर्डर प्लॉट को आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, राइट। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? फर्स्ट पॉइंट इनिशियल स्लोप देखोगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर इनिशियल स्लोप यहाँ पे कितनी है? इनिशियल स्लोप कितनी है यहाँ पर? इनिशियल स्लोप इक्वल टू -40। यहाँ पे आपको दिख रही है -40। इसका मीनिंग क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका मीनिंग क्या है। पोल्स कितने हैं यहाँ पर? दो पोल्स हैं, राइट। क्लियर है? डेट मीन्स यहाँ पे पोल्स एट ओरिजिन, ठीक है। एट ओरिजिन मतलब कितने होंगे? दो पोल्स होंगे। ये तो क्लियर हो गया सबको। तो मुझे सपोज जी ऑफ एस सपोज लिखना है, तो जी ऑफ एस इक्वल टू, राइट, ये मैं न्यूमरेटर पार्ट है, सपोज डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? जो मेरे पास डिनोमिनेटर पार्ट आएगा उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? एस की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। तो ये अगर पोल्स एट ओरिजिन के टू हैं, ठीक है, तो पोल्स एट ओरिजिन का मतलब क्या आएगा? डिनोमिनेटर पार्ट में एस स्क्वायर आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने एस स्क्वायर कैसे लिखा है ट्रांसफर फंक्शन में? ये वाला पॉइंट क्लियर? ओके। अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जैसे आपने फाइंड करा था लास्ट टाइम पे, वैसे आपको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ देखनी। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कौन कौन सी है? ओमेगा इक्वल टू, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी चैट बॉक्स में बताओ, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी है यहाँ पर? इस पर्टिकुलर ग्राफ में कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपको क्या क्या दिख रही है? कौन कौन सी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी? किसको भी नहीं पता? 210 एंड 200, वेरी गुड। 210 एंड 200, वेरी गुड। तो यहाँ पर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपके पास 2 है, एक आपके पास ओमेगा इक्वल टू 10 है, और एक आपके पास ओमेगा इक्वल टू 200 है, राइट। तो आपको ओमेगा इक्वल टू 10 एंड 100 पे आपको फिर स्लोप की चेंज देखना है, राइट। स्लोप चेंज, तो स्लोप की जो चेंज होगा उसको मैं क्या उसको कैसे लिख सकता हूँ? फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। क्या मैंने लिखा नहीं है? करेक्शन कर लेना, ये हमने लिखा नहीं है, ये 0 dB पर डिकेड है, 0 dB पर डिकेड, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, 0 dB पर डिकेड। तो ओमेगा इक्वल टू सपोज मैं 2 के लिए देख रहा हूँ, राइट। दिस इज द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2, राइट। अब इस पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको फाइनल स्लोप दिखेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको इनिशियल स्लोप दिखेगी, राइट। तो फाइनल स्लोप मेरे पास कितनी है? 0, और जो इनिशियल स्लोप है वो कितनी है? -40 एट दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, राइट, माइनस ऑफ, सॉरी डबल लिख दिया मैंने, तो 0 माइनस ऑफ -40, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे कितना आ गया? +40, राइट। इसका मतलब +40 का मतलब क्या है? एट दिस ओमेगा इक्वल टू 2, एट दिस ओमेगा इक्वल टू 2, एट दिस ओमेगा इक्वल टू 2,
यहाँ पे कितने पोल्स है? 2 पोल्स है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी 2 जीरोज है। 40 का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब जीरो, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू पर कितने जीरोज है? 2 जीरोज। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया आपको? और कितने पोल्स हैं, सॉरी कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, दैट मीन्स स्क्वायर। ये वाला पॉइंट किस किस को नहीं समझ में आया? वापिस बार की रिपीट कर सकता हूँ अगर किसी को डाउट हो तो। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनिशियल स्लोप देखना है, वो आपको सबको क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में जो सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 2 है, राइट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज इन स्लोप देखना है, एंड चेंज इन स्लोप इज इक्वल टू फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, राइट। फाइनल स्लोप आपको राइट हैंड साइड में दिखेगी और जो इनिशियल स्लोप है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर ओमेगा इक्वल टू 2 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, राइट। ओमेगा इक्वल टू 2 के लिए जो फाइनल स्लोप है वो 0 है, और जो इनिशियल स्लोप है कितना है? -40, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस ऑफ -40, राइट। तो 0 माइनस ऑफ -40 कितना है? +40। और +40 का मीनिंग है दैट मीन्स 2 जीरोज एट ओमेगा इक्वल टू 2, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो 2 जीरोज एट ओमेगा इक्वल टू 2। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को जीरोज की टर्म्स में किस तरह से लिखते हैं? 1 प्लस एस डिवाइड बाई ओमेगा, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म होती है, राइट। दिस इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म। तो ओमेगा इक्वल टू 2, राइट। और ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज है, दैट मीन्स स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली जो टर्म जो लिखी है मैंने वो न्यूमरेटर साइड में लिखी है, तो जीरोज आपका कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा, राइट। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्लियर। अब अपन आते हैं ओमेगा इक्वल टू 10 पर। अब ओमेगा इक्वल टू 10 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरे पास कितना है? -40, और इनिशियल क्या है? 0, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू 10 के लिए फाइनल इज -40 एंड इनिशियल इज माइनस इनिशियली 0, ठीक है। तो -40 -0 कितना आ जाएगा? -40, ठीक है। अब -40 का मीनिंग है दैट मीन्स 2 पोल्स एट ओमेगा इक्वल टू 10, राइट। तो 2 पोल्स एट ओमेगा इक्वल टू 10 में आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 पे लिख रहा हूँ, और अगर मेरे पास 2 है दैट मीन्स क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पोल्स है, राइट। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये कैसे लिखा है मैंने? ये -40 है, दैट मीन्स 2 पोल होंगे, और किस पर होंगे? ओमेगा इक्वल टू 10 पर। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब अपन आते हैं ओमेगा इक्वल टू 200 पे, राइट। अब ओमेगा इक्वल टू 200 पे जो फाइनल स्लोप है वो कितनी है? -20, और इनिशियल स्लोप कितनी है? -40। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -20 माइनस ऑफ -40, कितना आ जाएगा? -20 + 40, इट इज -20। -20 का मीनिंग क्या है? सॉरी, +20 आएगा। -20 + 40, +20, राइट। तो +20 का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज एट ओमेगा इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 1, राइट। 20 मतलब 1, तो जीरोज आपका कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर साइड में आएगा। दैट मीन्स 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई, और पॉइंट क्या है? 200 है, राइट। और एक ही मेरे पास है, तो इसकी पावर 1 करोगे तो यही आएगा, राइट। तो 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 200, राइट। कितना मैंने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट और लिखना है, के, ठीक है। ये फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म होती है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना समझ में आ गया? फिर मैं के की वैल्यू बताता हूँ। के की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन कितने हैं, राइट। मीन्स पोल्स है या जीरोज है या फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। या तो पोल्स होंगे या फिर जीरोज होंगे या फिर नो पोल्स नो जीरोज, नो पोल्स एंड जीरोज, राइट। ये तीन कंडीशन में कोई भी हो सकता है। तो इसमें कौन सी वाली कंडीशन आपके पास, आपके पास कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन आपके पास, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली कंडीशन आपके पास, ये वाली कंडीशन। तो फर्स्ट वाली कंडीशन जो पोल्स वाली है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं, दो पोल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पोल्स एट ओरिजिन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पोल्स एट ओरिजिन पे जीएसडीबी, जीएसडीबी इक्वल टू 20 log k डिवाइड बाई ओमेगा की पावर आर, राइट। और ये आर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन है। इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर कितना है, 2 है, राइट। तो यहाँ पर जो ओमेगा, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो 20 log k डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जीएचडीबी, जीएचडीबी इक्वल टू 20 log, 20 log k डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स एट ओरिजिन है, राइट। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये क्लियर है। ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, ये पोल्स वाली कंडीशन लगाई है, पोल्स वाली मैंने इक्वेशन लगा दी। अब इस वाली इक्वेशन को आपको कहाँ यूज में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाली इक्वेशन को आपको कहाँ यूज में लेना है, दिस इक्वेशन ऑफ द इनिशियल स्लोप। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है वो कौन सी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द, ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया, अभी मैं बताया तो, दिस इक्वेशन ऑफ द इनिशियल स्लोप। जो आपके पास इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल स्लोप बोल सकता हूँ, इनिशियल स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन है, इनिशियल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट वाली कौन सी है, तो ये वाली, राइट, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जिस पर आपको वैल्यू पता हो, जैसे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप प्लॉट करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप m और c की वैल्यू फाइंड करते हो, राइट। तो आप क्या करते हो, पुट करते हो। सपोज आपको x इक्वल टू 2 पर वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू 4, तो आप क्या करते हो, x इक्वल टू 2 पुट करते हो, y इक्वल टू 4 करते हो, आप यहाँ पर m और c की वैल्यू फाइंड कर देते हो, राइट। तो उसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसा कोई पॉइंट गिवन है जिस पर आपको वैल्यू पता हो, ऐसा कोई पॉइंट है ग्राफ में देखने से कहीं दिख रहा है, ग्राफ में कहीं से कहीं से दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वैल्यू पता है, 2 और 40, राइट हिमांशु, ठीक है, दिख रहा है। मैडम ओमेगा इक्वल टू 2 पर, ओमेगा इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, जीएचडीबी, ये देखो जीएचडीबी, और ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पर जीएचडीबी आपको कितना दे रखा है, 40। तो ये वाले जो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, और किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, और आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका कोई भी आप पॉइंट रख सकते हो, राइट। ओमेगा इक्वल टू 2 पर आपके पास जो पॉइंट है वो 40 है, राइट। तो मैं यहाँ यूज में ले सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू 2 पे जो जीएसडीबी पॉइंट है, जीएसडीबी इक्वल टू 40, राइट, ये मैं यूज में ले सकता हूँ। तो जीएसडीबी को क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 40, और ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 2। तो अब देखो यहाँ पे मैंने पुट भी कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 2, ये देखो ओमेगा इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया है, और जीएसडीबी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 40, राइट। तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो बेस है वो 10 की पावर बेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटी लॉग लूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, k डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू k डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10 की पावर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर बेस है, लोग मतलब यहाँ पर 10 की पावर बेस है, ठीक है। एंटी लोग लोगे तो आपको 10 की स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा,
100 इंटू 4, यहाँ पे 400 वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे k इक्वल टू 400 वैल्यू आ गई। तो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है इसकी जगह आप क्या लिख दो, 400 लिख दो। इसकी जगह क्या लिख दोगे, 400। तो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ चुका है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इस तरीके से आप किसी भी बॉडी प्लॉट का आप इस बॉडी प्लॉट में जब आप क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे, तो आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आप ये फाइंड कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस है तो विद इन 2 मिनट्स फाइंड कर सकते हो। जीएसडीपी की वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन है तो फिर जीएसडीपी की वैल्यू अगर गिवन नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दिख रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दिख रहा है, और क्वेश्चन ये है कि सपोज आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी आपके पास कांस्टेंट है, के हो चाहे ओमेगा हो, तो आपको वहां पर कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर मिलेगा। क्लू का मतलब ये है कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा उस पर आपको वैल्यूज पता होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको जरूर पता हो, ये कंफर्म है। अगर नहीं पता है दैट मीन्स वो क्वेश्चन रूम में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट वाला आप खुद आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन है सपोज, राइट, ये आपके लास्ट एरिया है, ये क्वेश्चन आपके लास्ट एरिया है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में, बॉडी प्लॉट में आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ये हमने लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिख सकते हो, या मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग के आप समझ सकते हो। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, इनिशियल स्लोप, राइट, इनिशियल सॉरी अपन पोल से जीरो फाइंड करेंगे, देखेंगे अपन इनिशियल स्लोप, राइट। तो इनिशियल स्लोप आपके पास यहाँ पर कितनी है, आप खुद चैट बॉक्स में बताते जाइए, जो मैं पूछ रहा हूँ आप बताते जाइए, इनिशियल स्लोप कितनी है यहाँ पर इस ग्राफ में, -20 है। -20 का मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं, पोल्स एट ओरिजिन 1, राइट, 1 है। दैट मीन्स मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ जी ऑफ एस इक्वल टू, यहाँ पर मैं एस लिख सकता हूँ एस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी दिख रही है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, 1 2 5 25, और कोई, हिमांशु आंसर दे रहा है और कोई आंसर नहीं दे रहा है। हिमांशु के अलावा और कोई नहीं दे रहा है, और कोई बता सकते हैं, गजेंद्र बता रहा है 1 2 2.5 10 25, बिल्कुल सही है आतिफ। हाँ नीलेश आपने भी दिया है, नीलेश का सही है, और आतिफ का सही है, और जितेंद्र का सही है, राइट। यहाँ पर 1 जो है वो नहीं है, ये वाला जो आपके पास जो ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक वो सेम ग्राफ है, हो सकता है आपको थोड़ा टिल्टेड दिख रहा हो, मैंने थोड़ा सा बनाया हो, ये सेम ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक सेम स्लोप है, स्ट्रेट लाइन ही है पूरी पूरी। तो हो सकता है मेरे बनाने में मिस्टेक हो गई हो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही है, राइट है, इसलिए आपका हो सकता है आंसर चेंज हो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही है, राइट।
तो यहाँ पर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या है, 2.5। भाई इसको ये कट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब है वहां जहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू 2.5, ओमेगा इक्वल टू 10 और ओमेगा इक्वल टू 25। यहाँ तक क्लियर। अब आपको स्लोप चेंज देखते हैं। स्लोप चेंज यहाँ पे देखो, ओमेगा 2.5 पे फाइनल स्लोप 0 और इनिशियल स्लोप कितनी है, -20, राइट। 0 ऑफ -20, तो कितनी स्लोप हो जाएगी, +20। +20 का मतलब नंबर ऑफ जीरोज एट 2.5 इज इक्वल टू 1, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 2.5। क्लियर है, 2.5 पे है। उसके बाद में ओमेगा इक्वल टू 10 पर आते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 1 पर फाइनल क्या है, +20 है। तो +20 माइनस ऑफ 0 दैट इज द इनिशियल स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा, +20। +20 का मतलब नंबर ऑफ जीरोज एट ओमेगा 10 इक्वल टू 1। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई किस पे है, 10 पे है, राइट। एक ही है, दैट मीन्स एक ही आएगा, राइट। इसके पावर बनाएगी। ओमेगा 25 पे फाइनल स्लोप इज 0, इनिशियल स्लोप इज कितनी है, +20। तो +20, राइट। 0 माइनस -20 कितना आ जाएगा, -20। दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स एट ओमेगा इक्वल टू 25 इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एस डिवाइड बाई किस पे है, 25 पे है, राइट। तो ये 25 आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतना क्लियर है। ये एस की पावर नहीं है, एस मल्टीप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया इतना। अब मुझे के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे के मुझे फाइंड करना है, के मुझे बताओ कितना है। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट के ही है। तो के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन, ठीक है, कितने हैं, -20 है, 1 जीरो जो है पता लग रहा है ट्रांसफर फंक्शन से। तो अप्लाई करोगे कौन सा फॉर्मूला, 20 लॉग ऑफ के इंटू ओमेगा की पावर आर, राइट। तो के इंटू ओमेगा की पावर आर, तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, पावर यहाँ पे एक ही है, राइट। ओमेगा स्क्वायर तो आएगा नहीं, पावर एक ही, तो 1 ही है, राइट। इक्वल टू GH इन डीबी, राइट, GH इन डीबी, राइट। अब यहाँ पर ओमेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको कोई ऐसा कोई कंडीशन दे रखी है, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है जिस पर आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई भी कंडीशन इनिशियल स्लोप में। इनिशियल स्लोप में दे रखी है कोई कंडीशन, 2.5 पे -12 है, राइट, बिल्कुल सही है। 2.5 पे कितनी है, -12। अब मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो सही है कि गलत है, सबके सबके सब बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। 20 log k इंटू ओमेगा की इक्वेशन सही है या गलत है, आपके पास क्या है, पोल्स है, जीरोज है, k डिवाइड बाई ओमेगा होगा, थोड़े बहुत जग जाओ, तो k डिवाइड बाई ओमेगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा इक्वल टू 2.5 पे, राइट। जैसे इसमें ओमेगा 2.5 पे मेरे पास GH इन डीबी, तो मेरे पास GH डीबी क्या है, इक्वल टू -12, ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, नीचे आपको दे रखा होगा k डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू -12, मैंने अप्लाई कर दिया, राइट। तो इस पर्टिकुलर में जो 20 है मैं वो राइट हैंड साइड में जाऊंगा, राइट। अब जो ये -12 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो गया, -0.6, 0.6, राइट।
तो 10 की पावर माइनस 0.6, इसको आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो आपके पास 0.627 आएगा। ये आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू 0.67, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर k की वैल्यू 0. जो भी आया है कितना है 627, तो 627, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोडे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगी, देखने से नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर आया था, तो इजीली आप 5 मिनट में कर सकते हो क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं खुद को दे रहा हूँ, फाइंड कर सकते हो या मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन, या आप खुद ट्राई करिए और मेरे हिसाब से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। खुद ट्राई कर सकते हो, कर लोगे, खुद ट्राई करो, मैं पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले इनिशियल स्लोप देखो, x x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 या फिर पोल इक्वल टू 1, पोल इक्वल टू 1। तो आपने जैसे बताया पोल इक्वल टू 1, तो ये मैंने लिख दिया है, पोल इक्वल टू मतलब s आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पोल इक्वल टू 1 ये इतना क्लियर। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है पहचानना, 520 ओमेगा डेज। और कोई, विशाल ने बताया है 520 ओमेगा डेज, बाकी किसी को नहीं पता है। 520 50 ओमेगा डेज हिमांशु बता रहा है, और कोई, सबके आंसर अलग हैं। विशाल बता रहा है 520 ओमेगा डेज, जयप्रकाश बता रहा है 520, हिमांशु बता रहा है 520 50 ओमेगा डेज। ओमेगा डबल डेज कहाँ से आ गया, ओमेगा डेज ही है। 520 50 T20 ओमेगा डेज, T20 2020 गेम थोड़ा ना चल रहा है, आईपीएल तो बाद में स्टार्ट होगा। 520 ओमेगा डेज, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, 520 ओमेगा डेज, राइट, 520 ओमेगा डेज। अब देखो पहचानने का तरीका क्या है, मैं बता देता हूँ, ये आपके पास डाउट कैसे आ रहा है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पहचानना है, तो आपको देखना है कि स्लोप चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर स्लोप चेंज हुआ है दैट मीन्स आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वही है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक चले, राइट, आपको लग रहा है कि कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 0.1 है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रही है, स्लोप सेम है, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रेट लाइन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये -20 है, ये 0 dB है, तो -20 से 0 dB कहाँ पे चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आई, उसके बाद में देखो स्लोप चेंज होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी कॉर्नर जो स्लोप है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 5 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। आगे आप चलिए, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं है। इस पॉइंट के बाद में आपके पास देखो स्लोप चेंज होगी, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 20 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, राइट, ओमेगा इक्वल टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक आप चलिए, आपको लग रहा है ओमेगा इक्वल टू 50 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, बट ओमेगा इक्वल टू 50 से पहले और बाद में कोई भी स्लोप में चेंज नहीं है, पूरी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये मेरे पास इसकी जगह इधर होता या फिर यूं होता, तो आपके पास स्लोप चेंज होती, बट यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। ओमेगा इक्वल टू 50 इज नॉट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अब इस वाले पॉइंट पे देखिए, आप इस पॉइंट पे आपकी स्लोप चेंज हो रही है, दैट मीन्स ओमेगा डेज क्या है, यहाँ पर मेरे पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपको क्लियर है कि कैसे अपन वॉच कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पहचानने में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या क्या है, ओमेगा इक्वल टू 5, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 20, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेज, राइट, ओमेगा डेज, राइट। अब ओमेगा इक्वल टू 5 पे जो स्लोप चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, ओमेगा इक्वल टू 5 पे 0 फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ऑफ -20 कितना आ रहा है, +20 आ रहा है, +20, राइट। तो +20 का मतलब ओमेगा इक्वल टू 5 पे क्या है, एक 0 है, दैट मीन्स 1 प्लस s डिवाइड बाई 5। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा इक्वल टू 20 पे देखिए, 20 पे क्या है, -40 है, तो -40 फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मेरे पास 0 है, यहाँ पे कितना है, -40 आ गया। तो -40 मतलब दो पोल, किस पे, इस पे 5 सॉरी 20 पे, तो 1 प्लस s डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, और यहाँ पे दो हैं तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेज पे -20 फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल इज -40, तो -40 टोटल कितना आ गया, -20 प्लस 40, तो इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 20, राइट। +20 मतलब जीरो ओमेगा डेज पे, तो 1 प्लस s डिवाइड बाई ओमेगा डेज। ठीक है, k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे आपके नंबर ऑफ पोल्स 1 है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, 20 log k डिवाइड बाई ओमेगा की पावर r, राइट। तो k यहाँ पे r इक्वल टू 1 है, तो 20 log k डिवाइड बाई ओमेगा टू द पावर r, राइट। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में इनिशियल जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन में, इसके इस पर आपको कोई ना कोई कंडीशन ऐसी दे रखी है, कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है जिसपे आप बता सकते हो वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू 0.5 पे 40 है, राइट, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे को 40 दे रखी है, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हो एट ओमेगा इक्वल टू 0.1, जो आपके पास वैल्यू है 40 है, राइट। ओमेगा इक्वल टू 0.1 पुट कर दो, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही आपके पास पोल है, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 1 और जीएसडी की वैल्यू 40, आपने पुट कर दिया, तो आपको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके आपके पास वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। फिर के की जगह में क्या रख दूंगा, दैट इज द 10। ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, राइट। बट ये ट्रांसफर फंक्शन इनकम्प्लीट है, क्यों है इनकम्प्लीट, ये मुझे बताओ, इनकम्प्लीट क्यों है, ओमेगा डेज की वैल्यू मुझे नहीं पता है, नहीं दे रखी, कैसे फाइंड करोगे ओमेगा डेज की वैल्यू, कोई आइडिया आपके पास। अगर आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ की नॉलेज है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ओमेगा डेज, अगर आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ की नॉलेज है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ओमेगा डेज, कैसे फाइंड करोगे, सपोज x इक्वल टू -20 दिया हुआ है, x इक्वल टू -20, x इक्वल टू -20 कहाँ दिया हुआ है, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, ओमेगा डेज के लिए, ओमेगा डेज के लिए x इक्वल टू -20 का है, ये तो स्लोप है, -20 से आ जाएगा, -20 से कैसे आएगा मुझे ये तो बताओ, -20 कहाँ पर है, मेरे को -20 यहाँ दिख रहा है और -20 यहाँ दिख रहा है, ओमेगा डेज यहाँ पे है, तो कैसे फाइंड करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। 0.1 पे -20 है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करता हूँ। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है, राइट। अब इसको समझना अच्छे से। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, आपको कुछ दो पॉइंट पर आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वो मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको। ये सपोज आपके पास x है, ये y है, ठीक है। आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये इसका आपको वैल्यूज फाइंड, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको दो वैल्यूज पता है x की, x1 और x2 पे आपको y1 और y2 दे रखा है, y1 और y2 दे रखा है, ठीक है। x1 पर कुछ वैल्यू x1 है, कुछ x2 y x2 पर y2 है। या फिर मैं कहूँ कि एक पॉइंट तो आपका ये x1 है, इस पर सपोज y1 है, इस तरीके से आप समझ लो तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये पूरा जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपके पास सपोज x2 है, और इस पर सपोज y2 है। तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हो? सपोज आपके पास दो पॉइंट है x1 x2 y x1 y1 और x2 y2, दो कोऑर्डिनेट है। तो कैसे फाइंड करते हो? y2 माइनस y1, नहीं, गलत है गजेंद्र। कैसे फाइंड करते हैं अपन, ये बता सकता है? इफ वी हैव टू पॉइंट x1 y1 and x2 or y2 of the straight line, then how we will calculate the equation of the any straight line? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी आपने भाई। y इक्वल टू mx प्लस सी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये क्वेश्चन होती है स्ट्रेट लाइन की, और आपके पास दो पॉइंट है तो हाँ आते ही बिल्कुल। m यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्टली आपको स्लोप दे रखी है तो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं तो आपके पास ये इक्वेशन होगी, राइट। अगर आपके पास एक पॉइंट दे रखा है तो आपको स्लोप दे रखी है तो डायरेक्टली स्लोप फॉर्म ये है, और आपके पास पॉइंट दे रखे हैं तो ये फॉर्म, राइट। इसका यूज में लेके अपन ये वाली पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हिंट बता दिया, आपको ये बता सकता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको ये बता सकता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई नहीं बता रहा? अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आ गया समझ में? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बताते हैं अपन। आप देखो, इस पर्टिकुलर ओमेगा डेज पर, इस पर्टिकुलर ओमेगा डेज पे आपको वैल्यू क्या दे रखी है? -20, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y यहाँ पर क्या है? GSDB, और x क्या है यहाँ पर? log ऑफ ओमेगा। x क्या है यहाँ पे? log ऑफ ओमेगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लिख सकते हो। डेट में मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? GSDB, GH इन DB इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स, एम और x क्या है यहाँ पे? log ऑफ ओमेगा प्लस सी, ये लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन। और m यहाँ पे क्या है? लिख सकता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप नहीं कर सकते, ओके। तो m यहाँ पे जो स्लोप है वो कितनी है? -40, ठीक है। ये क्वेश्चन आए कि नहीं आई आपको समझ में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को मैंने क्वेश्चन लिखी है, y यहाँ पे GSDB है, x यहाँ पे log ऑफ ओमेगा है, m यहाँ पे -40 है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है? -40, और c यहाँ पर कांस्टेंट है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब इसमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको?
इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेस फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन चाहिए, ठीक है, ओमेगा डेस फाइंड करने के लिए और सी फाइंड करने के लिए। तो सी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 50 पर, ये ओमेगा इक्वल टू 50 है, आपके पास जो वैल्यू जो y की है, जिसमें GHDB हो कितना है 50 है। तो फर्स्ट कंडीशन इज ओमेगा इक्वल टू 50, आपके पास जो GHDB है, GH इन dB इज इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। इससे आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा c, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश, जो आपके पास GHDB है, GHDB है वो कितना है -20, तो आपके पास दो कंडीशन यहाँ पे है। एक तो ओमेगा इक्वल टू 50 पर आपके पास जो वैल्यूज है वो 0 है, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश पर आपकी जो वैल्यू है -20। तो इस दोनों जो कंडीशन को यूज में लेके आप क्या फाइंड कर सकते हो, ओमेगा डैश फाइंड कर सकते हो। अब मुझे आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। यही मैंने इक्वेशन लिख दी, ओमेगा इक्वल टू 50 आपको वैल्यू दे रखी है 0 dB, तो यहाँ पे 0 आप पुट कर दो और ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर दोगे 50 पुट कर दोगे, तो इससे आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सी, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। ये सी की वैल्यू डायरेक्टली आप वापस इसमें पुट कर दो, तो वापस ये पुट करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। आ गया आपके पास ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ओमेगा डेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है दूसरी कंडीशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेज पे जो वैल्यू है -20 है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डेज यहाँ पे पुट कर दो और वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे -20। तो देखो वैल्यू रख दी मैंने -20, और ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया है ओमेगा डेज रख दिया, राइट। इसको आप सोल्व करोगे तो ओमेगा डेज यहाँ पे आ रहा है 50 इंटू √10। इसको आप कैलकुलेट कर लो जितना भी आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली 50 इंटू √10 आप रख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप ओमेगा डेज फाइंड कर सकते हो। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, बाकी आपको जो प्रोसीजर है वो ये रखना है, ठीक है। तो आपको ग्राफ में देखने से पता चल जाएगा कि आपको जो वैल्यू है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है देन वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो, राइट। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट जो है वही कॉन्सेप्ट है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज में रखो, और जो कंडीशन आपको दे रखी है ग्राफ में वो पुट करो, तो आपके पास वो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया इतना या नहीं आया? अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।